तो चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की लोक कथा सुनते हैं। ये कहानी है भरोसे की, धोखे की और उस सबक की जो हमें सिखाती है कि सच में कितनी ताकत होती है। कहानी शुरू होती है बहुत बहुत समय पहले। सोचिए, एक घना जंगल जहां पत्तों की सरसराहट के सिवा कोई और आवाज नहीं, एकदम शांत। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस कहानी में कौन-कौन है और उनकी दुनिया कैसी है, क्योंकि यहीं से भरोसे की पूरी कहानी शुरू होती है। कहानी के दिल में है एक बूढ़े पति पत्नी जो इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सीधी साधी जिंदगी जी रहे थे। अब देखिए, उनकी कोई औलाद नहीं थी, ना बच्चे ना पोते पोतियां, और शायद इसी अकेलेपन की वजह से वो दूसरों पर थोड़ा जल्दी भरोसा कर लेते थे, अपनापन ढूंढते थे। तो उनकी जिंदगी में कौन था? बस बंदरों का एक चंचल झुंड। और मजे की बात यह है कि ये जोड़ा उन बंदरों को अपने बच्चों की तरह, अपने परिवार की तरह ही प्यार करता था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जोड़ा अपनी अरबी की खेती कर रहा था और तभी बंदरों ने उन्हें टोक दिया। बड़े होशियार बनते हुए बोले, अरे ऐसे नहीं लगाते अरबी, रुको, हम सिखाते हैं सही तरीका। और यहीं से शुरू होता है धोखे का खेल। एक ऐसा जाल बिछाया जाता है जिसमें उस सीधे साधे जोड़े का भरोसा ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो बंदरों ने क्या तरकीब बताई? अरे बड़ी अजीब। बोले, पहले अरबी को छीलो, फिर उसे एक बड़े बर्तन में उबालो, केले के पत्तों में लपेटो और फिर जाकर उसे जमीन में गाड़ दो। और वो बेचारा जोड़ा, उन्होंने तो आंख बंद करके यकीन कर लिया और बिल्कुल वैसा ही किया। वादा क्या था कि कंधे तक ऊंची अरबी उगेगी, और सच्चाई क्या थी? बंदरों ने रात के अंधेरे में सारी असली अच्छी अरबी चुरा ली, एक अच्छी फसल का सपना दिखाकर उसकी जगह जहरीली जंगली अरबी लगा दी। सोचिए कितना बड़ा धोखा था ये। और फिर वो दिन आया जब सच सामने आया। जैसे ही बूढ़े आदमी ने उस अरबी का एक टुकड़ा मुंह में रखा, वो दर्द से चीख पड़ा, मेरा मुंह जल रहा है, अरे दादी हैंटिक लाओ। वो पल कितना भयानक और चौंकाने वाला रहा होगा, है ना? बस उसी पल उन्हें एहसास हो गया कि जिन्हें वो अपना परिवार, अपने पोते पोतियां समझते थे, उन्हीं ने उनके भरोसे को तोड़ दिया था, उन्हें धोखा मिला था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अब बारी थी पलटवार की। अब पासा पूरी तरह पलटने वाला था, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे। तो अब सवाल ये उठता है कि वो सीधा साधा जोड़ा उन चालाक बंदरों को भला कैसे सबक सिखा सकता था? क्या प्लान था उनका? चलिए देखते हैं। उनका प्लान एकदम सिंपल पर बहुत असरदार था। बूढ़े आदमी ने खुद को एक कपड़े में लपेटा और बस मरने की एक्टिंग करने लगा, और उधर बूढ़ी औरत ने जोर जोर से रोना धोना शुरू कर दिया। बंदरों को लगा कि वो सच में मर गया, और जैसे ही वो झूठी हमदर्दी दिखाते हुए उसे उठाने आए, धड़ाम, बूढ़ा आदमी एकदम से उठ बैठा। और उठते ही उसने एक ऐसी जोर की चीख मारी कि बंदरों के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर क्या था? सारे के सारे बंदर अपनी जान बचाने के लिए ऐसे भागे कि फिर कभी उस जंगल में दिखाई नहीं दिए। तो इस पूरी कहानी का अंत क्या हुआ और इससे हमें क्या सीख मिलती है? धोखेबाजों के जाने के बाद उस जोड़े की जिंदगी में वही पुरानी शांति, वही सुकून वापस लौट आया। ये कहानी एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि झूठ और चालाकी से शायद कुछ देर के लिए मजा आ जाए, लेकिन आखिर में वो सिर्फ और सिर्फ दर्द ही देते हैं। मतलब साफ है, सच्चाई हमेशा सुकून लेकर आती है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं, ज्यादा ताकतवर क्या है, एक बहुत ही चालाक चाल या एक सीधा साधा सच? इस पर सोचिएगा जरूर।